चलिए साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय पर है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए परिषदीय विद्यालय के एक सम्मानित अध्यापक हैं और कल शिक्षक दिवस से पहले एक मुहिम जो स्वराज समाचार ने शुरू की है कि ऐसे विद्यालय जहां पर अध्यापकों ने नवाचार की दृष्टि से बड़े परिवर्तन किए हैं, जिसकी वजह से छात्र संख्या बढ़ी है, समाज का सहयोग मिला है। ऐसे अध्यापकों से, प्रभारी प्रधानाध्यापकों से मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूं और यह जानने का भरसक प्रयास कर रहा हूं कि आखिर उस विद्यालय में उन्होंने क्या कुछ अनूठा कर दिया जिस वजह से आज छात्र संख्या दुगुना, तिगुना या फिर चरगुना बढ़ी है। रामनगर ब्लॉक है अपने यहाँ जौनपुर में, वहीं के एक सम्मानित प्रधानाध्यापक है, जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रेमचंद भास्कर। अच्छा सर, विद्यालय का क्या नाम आपके? पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजापुर डेडारपुर, विकासखंड रामनगर, जनपद जौनपुर। अच्छा, एक विषय जो मेरे संज्ञान में है, कल शिक्षक दिवस है, क्योंकि आप लोग लगातार सक्रिय रहते हैं, कई अनूठे प्रयोग भी कहते हैं। आपसे जरा निजी तौर पे जानना चाहूंगा, जब आपने विद्यालय अपना ज्वाइन किया था तो उस समय उसकी भौतिक स्थिति कैसी थी, छात्र संख्या कैसी थी, और आज के परिवेश में उसकी छात्र संख्या कैसी, भौतिक स्थिति कैसी? जब मैंने विद्यालय ज्वाइन किया था, उस सन 2008 में मैंने विद्यालय ज्वाइन किया था वहाँ का। तो उस समय भौतिक परिवेश में मेरा जो विद्यालय स्लम एरिया में है, बगल में जो है हमारी मुशर्रफ बस्ती है, और जो जमीनें वहाँ की थी वो एकदम टोटली ऊसर, जिसमें कहिए कि आप 24 घंटे गर्दे उड़ते रहते थे। तो वहाँ पर वो स्लम एरिया में होने के नाते वहाँ पर जो मुसहर बस्ती के हमारे जो जो भी जितने भी वहाँ सदस्य रहे, तो वो लोग विद्यालय में ही शरण लेते थे आकर के। तो रात भर वो वहाँ पर बिताते थे, बाउंड्री नहीं थी। इसके बाद फिर हम लोग जाते थे, सुबह उनको भाई कह करके जो है अपना खाली कराते थे, फिर पढ़ाते थे। उस समय छात्र संख्या मात्र 13 थी 2008 में, और अभी वर्तमान समय में 442 है। 17 साल का वक्त बीता, लगभग 1.5 दशक से ऊपर का वक्त बीता, और आपने कम से कम संख्या को 350 से ऊपर पहुंचा दिया। आप तो जानना चाहूंगा, क्या कुछ ऐसा अनूठा प्रयोग कर दिया आपने जिस वजह से अभिभावक आपके विद्यालय की तरफ आकर्षित? सबसे पहले तो मैंने जो है कि वो समुदाय से सहयोग लिया। समुदाय से सहयोग लेने में क्या हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे पास नहीं था, मैंने जो है समुदाय में जाकर के जो है लोगों से निवेदन किया, आग्रह किया और उन्हें समझाने की कोशिश किया कि जो सरकारी सुविधाएं हैं, मैं आपके बच्चे को तो 100% वो दिला दूंगा, लेकिन जो उनके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, शिक्षा जो है जब तक टीचर पर्याप्त नहीं रहेंगे तब तक वो शिक्षा जो है उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। और उसमें हमने ग्राम सभा के जो है कि आसपास के जो ग्राम सभाएं हैं वहाँ से जो सम्मानित हमारे पढ़े लिखे नौजवान युवा साथी थे, मैंने उनसे निवेदन किया कि आप आइए और अपने ज्ञान का जो है यहाँ पर कुछ दान दीजिए, और जो आपका पारिश्रमिक हो सकेगा हम जो है कि सहयोग लेकर के देंगे। और गार्जियन इस पर बहुत जो है कि प्रभावित हुई इस बात से, और उन्होंने हमको जो है सहयोग दिया। कंटिन्यू 4 साल तक के जो है प्राइवेट टीचर जो है वहाँ पर रख करके हमने शिक्षण कार्य कराया, और बच्चों का जो गुणात्मक कहिए कि वृद्धि जो है बहुत अच्छी हुई। अच्छा, अब एक बात और जानना चाहूंगा। अब तो बड़ा परिवेश बदला है। लैब आपके यहाँ कैसा है, कंप्यूटर क्लास कैसा है, ऐसी कोई व्यवस्था आपके यहाँ है ना। पहले मैंने क्या किया, तो 2008 से ही मैं पर्सनल अपना कंप्यूटर रखा था। तो खंड शिक्षा अधिकारी की जो मेरे यहाँ के थे, तो उन्होंने देखा, बोला कि यार अपने ये पैसे से लाए हो? तो बोला कि हाँ मैंने अपने पैसे से लाया सर। तो बोले यार अच्छा चलो मैं जो है कोशिश करके विभाग से दिलवाता हूँ। तो 2012 में जो है उन्होंने कंप्यूटर दिलाया। आज तक मैं बता रहा हूँ सर कि मेरे यहाँ के जो कोई भी बच्चे का मार्कशीट हाथ से लिख के नहीं दिया गया, सब कंप्यूटर से ही छाप करके आज तक के देते हैं। और विद्यालय का लेटर पैड है, विद्यालय का जो है कहिए कि मार्कशीट खुद के साथ साथ टीसी जो बच्चों को देते हैं वो विद्यालय के नाम से छपी हुई है। अच्छा, नैतिक शिक्षा और संस्कार बच्चों में बड़ा जरूरी है, तो आपके पास तो पर्याप्त संख्या है, बच्चियां भी बहुत होंगी, तो नैतिक शिक्षा और संस्कार की दृष्टि से क्या करते हैं? नैतिक शिक्षा संस्कार के लिए मैं पहले से तो मेरा जो मॉर्निंग असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली में पहले ही मोटो होता है हमारा कि हम नैतिक शिक्षा पर बात करेंगे। जैसे जो है उन्हें यह एहसास कराने की कोशिश करते हैं जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारी धरोहर है, हम उन्हीं के अंश हैं, हम उनके क्लोन्स हैं। वो जो हमारे दादा है, वो दादा जो है हमारे रूप में इस धरती पर है। अगर मैं अपने माता पिता या दादा दादी का अगर जो सेवा नहीं करता, इसका मतलब कि भविष्य में जो मेरा क्लोन आने वाला है वो मेरे साथ वैसा बिहेव करेगा। वो डेली का हमारे मॉर्निंग असेंबली में होता है। तो इसलिए आप देखेंगे अभी आज शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखेंगे बच्चे जो है गुरु के प्रति कितनी समर्पण है। वो खुद जो है पूरी क्लास को सजा कर रखे हैं, और ये हर साल होता है। अच्छा, समाज से सहयोग भी समाज से यह सहयोग है कि समाज से सहयोग लेकर के मैंने पूरे विद्यालय में सीसी कैमरे लगवाए, और समाज के सहयोग से हर क्लासरूम में एक जो है साउंड बॉक्स लगा हुआ है, और समाज के सहयोग से मुझे एम्पलीफायर दिया गया है। जैसे जो कहते हैं ऑफिस में रख करके हर क्लास में जो सूचना को हम वहीं से एक साथ सारी क्लास को सूचना दे पाते हैं। अच्छा, आपके सामने आपका विद्यालय 17 साल पहले किसी दूसरी स्थिति में था, अब उसका स्वरूप पूरा बदला हुआ है।
अब वो जब विद्यालय बढ़ा है, पला है, सब कुछ सुंदर हो रहा, तो कैसा आपको अंदर से लगा? बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। लगता है कि सच में मैं कुछ कर रहा हूँ और जो कुछ मैंने शुरू में प्रयास किया था आज लगता है कि नहीं सच में वो साकार हो रहा है। आज विद्यालय बता रहे हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हुआ है। बाउंड्री वॉल से लेकर के टाइलीकरण से लेकर के सारी चीज़ें हैं और सारी फैसिलिटीज़। अभी मुझे जो है एक और चीज़ नई चीज़ मिली है, वो है एलबीडी, लर्निंग बाय डूइंग। ये जो है अभी कहिए कि जनपद में कुछ विद्यालयों को दिया गया और इसका ट्रेनिंग जो है 2 बार हो गया लखनऊ के सरोजनी नगर में, वहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया। वो बच्चों का क्या किया जा रहा है कि जो रोजमर्रा शिक्षाएं हैं उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है कि बच्चे को क्या करें कि लर्निंग बाय डूइंग के तहत कि हम बच्चा जब यहाँ से निकले तो अगर कहीं जॉब नहीं कर पा रहा बेरोजगार ना हो वो पूरी चीज जो होम किचन से लेकर के गार्डनिंग से लेकर के और खेती से लेकर के यहाँ तक कि इंजीनियरिंग वर्क तक की सारी चीज वहाँ पर उसको कहिए कि दक्ष कराया जाता है लर्निंग बाय डूइंग के तहत। अच्छा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, ये तो टेक्निकल बातचीत हो गई। जी। कितना सहयोग आपको एबीएसए और बीएसएस आपकी तरफ से मिलता है? सर है बहुत सही हो गए आ जाते हैं। अभी भी इसके पहले जो है बीएसएस सर गए थे हमारे राजेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने जा करके वहाँ पर अप्रिशिएट किया, वहाँ के ग्राम प्रधान को बधाई दी और जो जनमानस और थे वहाँ पर सबको उन्होंने बहुत जो है बधाइयाँ दी। उसका परिणाम ये होता है कि उन लोगों की मोरलिटी हाई हुई और विद्यालय में सहयोग करते हैं। आज अगर हम चले जाएं सोसाइटी में समाज में जाते हैं जो भी सहयोग के लिए बोलते हैं तो खुलकर सहयोग करते हैं मेरा। अगले अगले 2 दशकों के बाद आपके सामने आपके बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, उसके बाद आकर के जब आपका पैर छुएंगे तो क्या लगेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी निधि हमने पा ली है? सर ये अभी मेरा कि सबसे बड़ी बताते उपलब्धि हुई है कि मेरे यहाँ के प्रोडक्ट वो एमबीबीएस क्वालिफाई की, मतलब उसने नीट क्वालिफाई किया, आज एमबीबीएस वो कर रही है बच्ची, वो मेरे लिए उपलब्धि है। और बच्चे कुछ बिजनेस में सफल हुए अभी पढ़ाए हुए, क्योंकि अभी विद्यालय 2008 से जो संचालित अभी बच्चे निकल रहे हैं। और मेरा जो उद्देश्य है कि कम से कम जब मैं रिटायर हूँ तो मेरे कम से कम पढ़ाए हुए बच्चे 2000 से ज्यादा ये बाहर रहे, जब मुझे मिले जो है केवल एक बार नमस्कार ही कर देंगे, प्रणाम कर देंगे, वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी वो। कितना खुश हैं अपने काम से? बहुत पूरा डेडिकेशन है सर। मैं बता दूं कि विद्यालय समय के पहले मैं रहता हूं और विद्यालय समय के बाद आधे घंटे से 1 घंटे तक मैं वहां रुकता हूं। जब कभी ये होता है कि बच्चों का टीसी वगैरह जब देना होता है, क्योंकि ज्यादा संख्या में बच्चे की देना होता है, 150 टीसी जो है देनी होती है, तो मैं क्लास मेरी डिस्टर्ब न होने पाए इसलिए मैं 2 बजे के बाद उन्हें रखा हूँ। विद्यालय जब बंद होगा तब आप लोग आइएगा। अच्छा, 8वीं के बाद आपके यहाँ तो क्लासेस नहीं है, तो बहुत सारे घरों के गार्जियन ऐसे हैं जो कोचिंग ट्यूशन नहीं करा पाते, तो क्या कभी मन में नहीं आया कि नवोदय और सीएचएस की तैयारी अलग से अरे करेंगे? ये तो सर आपने बढ़िया चीज पूछा। अभी बच्चे क्या मेरे यहाँ से बच्चे कंटिन्यू ये तीसरे साल जो है कि हमेशा ये राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा में आ रहे हैं। पहले एक बच्चा आया था, इसके पहले दूसरे साल में जो बीता हुआ है उसमें 2 बच्चे, अभी प्रेजेंट टाइम में जो बीता हुआ है इसमें 6 बच्चों ने जो है क्वालिफाई किया है राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित परीक्षा के लिए। इसके पहले साल वाले में मतलब जो तीसरा साल था उसमें 2 बच्चों ने सैनिक स्कूल के लिए क्वालिफाई किया था। इस साल जो है 5 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। थोड़ा सा क्या है कि उनका पेड वन हो जाता है, फी जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसके कारण एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, अलग इश्यू है। लेकिन मैं उन्हें कम्पिटिटिव बना रहा हूँ, सीएचएस का परीक्षा दिला रहा हूँ। आप अपने काम से खुश हैं? बहुत बहुत मुझे बहुत हैप्पीनेस होती है। मैं रामनगर अप्रिशिएट कर रहा हूँ। रामनगर विद्यालय के रामनगर ब्लॉक का एक विद्यालय है, क्या विद्यालय का नाम सर? पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजापुर डेडारपुर। पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजापुर डिराटपुर, वहाँ के सम्मानित प्रधानाध्यापक। और क्या काम कर दिया आप, कल्पना करिए आज से लगभग 17 साल पहले जब संख्या मात्र 13 थी, थोड़ी ज्यादा 50 कह लेता हूँ, आज अगर वो संख्या थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है कि अभी प्राइवेट कॉलेज वालों ने परीक्षा कराया था, उन्होंने पहला पुरस्कार टैब रखा था और ये मेरे परिषद की बच्ची को उन्होंने सोचा कि परिषद वाले जो है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहला पुरस्कार मेरे विद्यालय में गया। उसका पहला पुरस्कार मेरे विद्यालय पर गया जो यहाँ पर पूरे जनपद स्तर का था प्राइवेट कॉलेज का। और यहाँ बीते वर्ष में यहाँ पर श्रुतिलेख में मेरे यहाँ की एक बच्ची ऋतु यादव वो पहले स्थान पर आई, यहाँ जनपद पे पहले स्थान पर रही। और ब्लॉक लेवल पर तो हर साल मेरे बच्चे रहते हैं, परसेंट तक करते आते हैं। और 2 साल तक के बच्चे मेरे यहाँ कंटिन्यू पुलिस लाइन में आकर के अपना प्रेजेंटेशन किए हैं। यहाँ पुलिस लाइन से बस जाती थी, मेरे बच्चों को वहाँ से लाती थी, टीचर भी आते थे साथ में, और यहाँ से प्रेजेंटेशन के बाद पुरस्कार वगैरह देने के बाद फिर वहाँ पहुँचाते थे। तो लैब हो चाहे सीसीटीवी हो, खुद का सामर्थ्य अगर सबसे बड़ा है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। रामनगर ब्लॉक के ऐसे सम्मानित प्रधानाध्यापक को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और शिक्षक दिवस पर आप जरूर इस स्पेशल पेशकश को देखिए। नमस्कार।